ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, इस साल राज्य में बारिश काफी अच्छी हुई और मूंग की फसल भी काफी अच्छी है। मूंग की अगेती फसल की कटाई चल रही है और देर से बोई गई फसल में अभी कई तरह के कीट रोगों का प्रकोप हो सकता है, जिनका समय पर नियंत्रण करना जरूरी है। तो आप किस प्रकार से करें मूंग की फसल में कीट रोगों का नियंत्रण, इस बारे में जानकारी दे रही है डॉक्टर सत्या शर्मा। किसान की पर्याप्त उपलब्धता या उसके पास कितना समय है उस आधार पर निर्धारित करता है। लेकिन आज की स्थिति में मूंग को जो खरीफ ऋतु में बोई गई है उसमें उसका कीड़ों का भी बहुत ज़्यादा अटैक रहता है और उसके साथ साथ रोगों का भी ज़्यादा अटैक रहता है। इसलिए आज मैं आपको खरीफ ऋतु में होने वाले कीटों तथा रोगों उनके बारे में जानकारी दे रही हूँ। मूंग में सबसे ज़्यादा हानिकारक अवस्था में नुकसान पहुंचाने वाला कीट है बिहार हेरी कैटरपिलर। यह एक हानिकारक कीट में माना जाता है मूंग में, जो हमारी हजारों की संख्या में पत्तियों पर गुच्छों की मात्रा में पाया जाता है। इस अवस्था में ये पूरी पत्तियों का रस चूसकर उनको पोषण विहीन कर देता है और उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता न के बराबर रह जाती है। प्रकाश संश्लेषण बाधित होने से पौधा पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाता, जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती। ग्रोथ अच्छी होने से उसमें फली या पौध जो भी उस अवस्था तक रहता है, उस अवस्था बिगड़ने से उसकी फाइनली उपज कम हो जाती। इसलिए हमें इसके बचाव के लिए ध्यान रखना है। सस्य वैज्ञानिक विधि में ये ध्यान रखना है, अगर शुरुआती अवस्था में है तो हमें फेरामोन ट्रॉप या प्रकाश प्रपंच का उपयोग करके इस कीड़े को नियंत्रित करना है। अब जो गुच्छा है उस गुच्छे में से पत्तियों को, उस गुच्छे को पूरे को निकाल कर उसको पत्तियों को अलग कर देना है। किसान भाइयों, कीट का प्रकोप बढ़ने पर पत्तियां सूखकर गिरने लगती हैं और पौधों के विकास में बाधा आती है। इसलिए आप इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए इंडेक्साकार्ब दवा की 1 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करके इस कीट पर पूरी तरह से नियंत्रण पा सकते हैं। इसके अलावा मूंग की फसल में इस समय कुछ रस चूसक कीटों का भी प्रकोप देखने में आता है। जो रस चूसक कीट हैं जिनमें जैसिड आता है या थ्रिप्स आता है और सफ़ेद मक्खी आता है, जो हमारे उसको मूंग की फसल को नुकसान पहुंचाते। तीसरा हमारा आता है एफिड, जो हरा, सफ़ेद या काले रंग का होता है, जो पत्तियों की निचली सतह पर रहता है, जो पत्तियों से रस चूसकर हमारी पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे वो रस चूसक कह सकते हैं उसको। रस चूसक होने की वजह से पत्तियों की सभी पोषक तत्वों को वो कलेक्ट करता है, पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण के काबिल नहीं रहती। इसके नियंत्रण के लिए अब हम क्या करें, हम येलो स्ट्रिप ट्रैप का उपयोग करें। येलो स्ट्रिप ट्रैप उपयोग करने से वो कीड़ा उस अवस्था पर चिपक जाता है, जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा हमारा हो गया केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में हम इमिडाक्लोरपिड 1 ml 3 लीटर पानी में मिलाकर उसका उपयोग करें, जिससे हमारा कंट्रोल होता है। कुछ एरिया ऐसी होती है जहाँ पॉड बोरर या कहें चने की इल्ली भी कुछ एरियाओं में आती है। जो चने की इल्ली क्या करती है, इनिशियल अवस्था में छोटी अवस्था में रहती है, जो पत्तियों को छोटा अवस्था में खाती है, लेकिन बाद में पत्तियों की डैमेजेज होने के बाद वह जो फली की इल्ली बनती है, मूंग की वो फली बनती है, उसमें आधी अवस्था में पूरे पौधे को डैमेज करके वो फली के अंदर भी दाने को नुकसान पहुंचाती है। उसकी पहचान हम ये कर सकते हैं, वो फली आधी अवस्था में इल्ली बाहर रहती है, आधी फली के अंदर रहती है। उस अवस्था में हम उस खेत में खूंटियाँ काटकर, जिससे जो भी जीव जंतु है, चिड़िया है या ऐसे जीव जंतु जो वो उस इल्ली का ग्रहण कर सके या इल्ली को कंट्रोल कर सकें, जैविक नियंत्रण के थ्रू उससे कंट्रोल करते हैं। दूसरा हम प्रकाश प्रपंच का उपयोग करते हैं। प्रकाश प्रपंच भी हमारा कंट्रोल में आता है। फेरामोन ट्रॉप का उपयोग करते हैं। ये कीट मूंग की फसल का सबसे हानिकारक कीट है। इसका प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट दवा की 8 ग्राम मात्रा को 15 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। मूंग ऐसी फसल है जिसमें कीटों के साथ साथ रोगों का भी अटैक रहता है। रोगों में हम कहें कि येलो मैजिक वायरस, जो हमारा बहुत हानिकारक
मूंग की फसल का रोग माना जाता है। इस रोग में क्या होता है, पत्तियां पूरी तरह पीली पड़ने लगती हैं, उस पर स्पॉट दिखाई देने लगते हैं। इनिशियल स्टेज में छोटे छोटे स्पॉट दिखते हैं, बाद में वो पूरे स्पॉट कलेक्ट होकर एक पूरी पत्तियों को भद्दा कर देते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है और पौधे की उपज कम हो जाती है। उपज होने से ये कह सकते हैं कि फाइनली हमें वो पौध कम प्राप्त होते हैं। अब हम कहें इसका कंट्रोल क्या करें या वाहक कौन है? जो हमारा सफ़ेद मक्खी होती है वो एक वाहक का काम करती है इस बीमारी में, जिसे हम कह सकते हैं येलो मोज़ेक रोग। इस बीमारी में वाहक जो एक पौधे से दूसरे पौधे में रोग का वाहन करती है। येलो मोज़ेक के कंट्रोल के लिए हमें जो भी ग्रसित पौधा है उसको खेत से बाहर निकाल के या तो जला देना है या गाड़ देना है। फिर दूसरा हम कहें कि बीज को उपचारित करके ही बोना है, उचित फसल चक्र अपनाना है, रोग से न ग्रसित होने वाली प्रजातियों का ही उपयोग करना है। अब हम कहें सफ़ेद मक्खी का क्या, रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड का उपयोग करें, या कहें कि 5 ml वो उसको 15 लीटर के पंप में डालकर उसमें खेत में छिड़काव करते हैं। इन सभी सावधानियों का ध्यान रखते हुए अगर मूंग की खेती करते हैं